नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस परिचर्चा का विषय है आंख की आंतरिक संरचना। आंख की आंतरिक संरचना काफी जटिल होती है। बाहर से आंख का केवल 1/3 भाग ही दिखता है, शेष छुपा हो। नेत्र गोलक आई बाल का 2/3 भाग एक नेत्र कोटर ऑर्बिट में धंसा होता है और 6 मांसपेशियों की सहायता से ऊपर नीचे और दाएं बाएं घूमता है। आंख की बाहरी भाग की सुरक्षा के लिए ऊपरी और निचली 2 पलकें आईलिड्स होती हैं। पलकों के किनारे बाल नुमा संरचना निकली रहती है, जिसे पिपनी आईलैशेस कहा जाता है। ऊपरी पलक के नीचे अश्रुग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड स्थित होता है। यह ग्रंथि जलीय द्रव आंसू स्रावित करता है। आंसू बाहरी धूलकणों और जीवाणुओं बैक्टीरियाज से आंखों की रक्षा करता है तथा इसे नम और पारदर्शक बनाए रहता है। नेत्र गोलक की दीवार 3 स्तरों की बनी होती है। सबसे ऊपरी परत जो अपारदर्शक होती है स्क्लेरोटिक कहलाती है। इसका अगला उभरा हुआ भाग पारदर्शक ट्रांसपेरेंट होता है, कार्निया कहलाता है। कार्निया एक पारदर्शक झिल्ली से ढका रहता है, जिसे कंजक्टाइवा कहा जाता है। निचली पलक के भीतर की ओर एक हाइडेरियन ग्लैंड होती है। इस ग्रंथि से एक प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है जो कॉर्निया को नम रखता है। इसे कोराइड कहा जाता है। यह संयोजक रक्त कोशिकाओं के जाल तथा रक्त के वर्णकों से बना होता है तथा प्रकाश की किरणों को शोषित करता है। सामने की ओर कोराइड का कुछ भाग मोटा होकर रोमक पिंड सिलियरी बॉडी का निर्माण करता है, जिसमें आरीय रेडियल तथा वृत्ताकार रोमक पेशियां सिलियरी मसल्स और रोमक स्नायु सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं। नेत्र गोलक के अगले सिरे पर कोराइड स्क्लेरोटिक से अलग होकर आइरिस बनाता है। आइरिस भी वृत्ताकार तथा अरीय पेशियों का बना होता है। इस आइरिस के बीच में एक गोल स्थान होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के पीछे उभयोत्तल बाइकोनोवेक्स लेंस होता है, जो एक आवरण कैप्सूल के भीतर रहता है। इस आवरण को लेंस कैप्सूल लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा रोमक पेशी से जुड़ा रहता है। सस्पेंसरी लिगामेंट को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। लेंस की स्थिति के कारण नेत्र गोलक को 2 भागों में विभाजित होता है, अग्रवेश्म एंटेरियर चेंबर तथा पश्चिमवेश्म पोस्टेरियर चेंबर। अग्रवेश्म छोटा होता है तथा पानी के समान द्रव से भरा रहता है। यह द्रव जलीय द्रव एक्यूज ह्यूमर कहलाता है। पश्चिमवेश्म बड़ा होता है, उसमें जेलीनुमा गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है, जिसे सांद्र द्रव वेटेरियस ह्यूमर कहते हैं। नेत्र गोलक के तृतीय स्तर को रेटिना कहा जाता है। यह सबसे भीतर की ओर रहता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शलाका कोशिका रोड सेल्स तथा शंकु कोशिकाएं कोन सेल्स। शलाका कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश और अंधकार का पता चलता है, जबकि शंकु कोशिकाओं के द्वारा रंग भेद का पता चलता है। ये दोनों कोशिकाएं रेटिना की बाहरी सीमा पर स्थित होती है, अतः सीमा संवेदी सूचकाओं की बनी होती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से आने वाले तंत्रिका तंतु मिलकर दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। रेटिना को उस स्थान पर जहां एक दृक् तंत्रिका गोलक से निकलती है, दर्श कोशिकाएं विजुअल सेल्स नहीं होते हैं। इस स्थान को अंधबिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। रेटिना पर एक छोटी खाई होती है, जिसे फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। इससे होकर प्रकाशीय अक्ष ऑप्टिकल एक्सिस गुजरता है। यह रेटिना का सबसे संवेदनशील भाग होता है। यह जिस क्षेत्र में स्थित होता है, उसे पीत बिंदु एलो स्पॉट कहते हैं। इस प्रकार से नेत्र की आंतरिक संरचना प्रदर्शित होती है। आशा है आपको समझ आया होगा। विभिन्न चित्र आप लोगों के सामने चलित रहे हैं। इस अध्ययन के दौरान, इस चर्चा के दौरान आप उनको देखकर अपने अध्ययन को और पुष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।